मैंने तुमसे बोला था ना सरिता अभी से मकान खाली करवा लो, करवा लिया खाली? यार रीना, तुम्हें तो पता ही यार, उनके हस्बैंड की अभी 15 दिन पहले डेथ हुई है, तो ऐसी कंडीशन में उनसे बोलना। तो तभी तो उनसे मकान खाली करवाना है। अब जब उनके हस्बैंड ही नहीं रहे तो मकान का किराया रेंट कहाँ से भरेंगी वो? रीना यार, तुम्हें तो पता है यार कि अब मैं उनके 15 दिन भी नहीं हुए, मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हुई और मैं उनसे मकान खाली करने के लिए बोलूंगा तो अच्छा थोड़ी लगता है यार। ज्यादा ना अच्छा बुरा मत सोचो, अपना फायदा भी देखो। अब उनके पास वो रेंट भरेंगी तो भरेंगी कैसे जब उनके हस्बैंड तो रहे नहीं है। और तुम ना ज्यादा हमदर्दी मत दिखाया करो उनसे, ठीक है? हमें अपना भी घर चलाना है, अपना भी घर, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, हमें अपना देखना है ना कि उनको देखना है। उनसे बोल दो जाके कि घर खाली कर देंगे, मुझे कुछ नहीं पता, बस या तो रेंट ले लो उनसे या उनसे घर खाली करवा दो, बात। वो ऐसी कंडीशन में अगर उनको कहूँगा खाली कर दो तो वो कहाँ जाएंगी? मतलब पिछले 2 महीने से ही उनके पति बीमार चल रहे थे, तुम्हें पता है वो सारा पैसा तो उन लोगों का वहाँ पे लग रहा था, इसी वजह से वो हमें टाइम पे किराया भी नहीं दे पा रहे थे। यार वो उनकी परेशानी है ना, उनकी परेशानी हम क्यों अपने सिर पे लें? उनकी वजह से हम क्यों परेशान हो? उन्हें परेशान होने दो ना, जो उनकी किस्मत में लिखा है वो भरेंगी, हम थोड़ी भरेंगे उनकी किस्मत का। और तुम ना बहुत हमदर्दी दिखा रहे हो उनसे, ठीक है ना? उनसे जाओ और बोलो उनसे कि मकान खाली कर दे, बस। अच्छा नहीं लगता यार, सिर्फ इसलिए मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे को, चाहे वो क्या किराया लेट दे रहे हैं लेकिन दे तो रहे ना, हमारे को कोई दिक्कत थोड़ी आ रही। अगर वो मानो थोड़ा बहुत लेट दे भी देते हैं तो हमें इसमें क्या दिक्कत आती है? मुझे लेट नहीं चाहिए ना, मुझे टाइम पर किराया चाहिए। अगर हमारे घर में रह रही है तो टाइम पर रेंट चाहिए मुझे। और आगे पता नहीं उनके पास पैसे होंगे नहीं होंगे, कहीं 100 बातें हैं, लेकिन मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहती फ्यूचर में, इसलिए उनसे बोलो मकान खाली करें, अपना कहीं और देख ले, बात खत्म। अब ना यहाँ पे ऐसे मुंह लटका के मत बैठे रहो, जाओ उनसे बोलो मकान खाली करने के लिए, जाओ अब। ठीक है। आए बड़ा हमदर्दी करने वाले। जी भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते भाभी जी। जी बोलिए, कुछ काम था? हाँ मैं वो कह रहा था कि जी आपको ना ये कमरा खाली करना पड़ेगा भाभी। आप भाई साहब, भाभी आपको तो पता है कि भाई भैया भी गए गुजरे हैं, जी तो आप किराया आप दे नहीं पाओगे टाइम से, तो आपको खाली करना पड़ेगा भाभी। अब पर आपको तो पता है कि आपके भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं है और हमारी छोटी सी फैमिली है। आपको हमारी तरफ से तो कोई कष्ट है नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए मेरे को, कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए। पिछले 2 महीने से भी आपका किराया टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए आपको ना भाभी अब ये खाली करना पड़ेगा। आइए आप अंदर तो आइए। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। आइए ना, क्या होगा, कोई आप हमारे वो थोड़ी ना, आप आइए अंदर। नहीं भाभी समझो मेरी बात को, बस मैं आपको ये बताने आया था कि आपको ना ये खाली करना पड़ेगा, मतलब 2 दिन के अंदर। अच्छा तो मतलब हम आप हमें 2 दिन में खाली करवा देंगे? किराया नहीं दे रहे तो इतनी बड़ी बात हो गई है, थोड़ा लेट हो गया है तो ठीक है, आप रुकिए मैं आती हूँ। ये लीजिए। ये क्या भाभी, 55 लाख रुपए? जी मेरे हस्बैंड का ये एक सपना था कि मेरा एक घर हो। हस्बैंड जी ने कहा था कि मैं तुम्हें छत दूंगा और मेरा भी सपना था, तो ये हमने ले लिया है। अब आप इतने पैसे भाभी जी आपके पास? हाँ, कुछ उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था, कुछ जमा किया था, कुछ उनके FD थे, तो वो सारे मैं हस्बैंड ने कहा था ये घर मत छोड़ना, उनका एक सपना था कि ये छत मेरे को दे, और वो तो रहे नहीं, तो ये इतना बड़ा आपके लिए हमारे लिए कुछ करके गए थे कि आपको मैं दे सकूँ और ये छत के नीचे मैं रह सकूँ। तो भाई साहब अब तो हमें घर नहीं खाली करना पड़ेगा ना? नहीं भाभी जी, अब तो हम रह सकते हैं आराम बिल्कुल। से। अब तो ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है भाभी जी। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं अब भाभी तो मैं जी, इस घर में रह सकती हूँ? बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल भाभी जी। फिर भी किसी चीज की जरूरत होगा तो मेरे को बेझिझक होके बताइएगा भाभी जी। ठीक है, मैं बताऊंगी। ठीक है भाभी। शुक्रिया, धन्यवाद।